हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और एसओजी ने 4 मई को मोट हल्दू के पास नंदी देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हत्या आरोपी मनोज पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और मृतका का मोबाइल के साथ ही अन्य सामग्री भी बरामद कर ली है। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला की परचून की दुकान है और आरोपी 4 मई को दोपहर में महिला से बीड़ी लेने गया था तो उस समय हत्या आरोपी की महिला से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसका बदला लेने के लिए रात में आरोपी ने महिला के घर में जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या 4/5 को आपका हुई थी। इसमें आपका क्योंकि आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं था, इसके अलावा सर्विलांस का भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए इसमें जो है आपका पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए। इसमें सत्यापन की कार्रवाई तेज की गई। ये देखा गया कि कोई आदमी यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि 1:45 पे इनका दामाद रोहित जब घर में सुबह 5 तारीख को पहुंचा तो उसके द्वारा दिन में जब पहुंचा तो उसके द्वारा देखा गया कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। और उसने अंदर जा कर के देखा तो वहाँ पे खून पड़ा हुआ था, घसीटने के निशान थे और बाथरूम में उसको डेड बॉडी मिली थी, गले में फंदा लगा हुआ था। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता जल निगम को सभी अधिशासी अभियंताओं के स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए रोजाना हो रहे कार्यों की फोटोग्राफी के साथ विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों में तेजी न लाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी है। जीवन मिशन में लगभग हमारी 2764 स्कीम्स हैं, उनमें से 18 स्कीम्स को छोड़ के बाकी सारी कंप्लीट हो गई और अभी के रिव्यू में 10 to 11 स्कीम्स और क्लियर हो रही हैं। तो 31 मई तक हम ये उम्मीद करें कि हमारे सारे के सारे टेंडर्स हो जाएंगे, तो सारी योजनाओं पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग 1852 स्कीम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने यही निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी अन्य स्कीम्स को भी कंप्लीट किया जाए और उन्हें विभिन्न एक्सचेंज को नोटिस भी हम लोग सर्व कर रहे हैं और साथ ही लगभग उन्हें टारगेट्स भी दिए गए हैं जल्दी से जल्दी काम खत्म करने। पिथौरागढ़ में सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यहाँ पांडे गांव निवासी एक व्यक्ति के साथ राहुल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के नाम पर कुल 1,20,000 रुपये की धोखाधड़ी की है, जिस पर कोतवाली पिथौरागढ़ ने धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। साथ ही पुलिस ने आरोपी के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त राहुल सिंह को बहराइच से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा डॉक्यूमेंट्स बनवा के विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पे जो है दोनों व्यक्तियों से फ्रॉड किया गया था, जिसमें लगभग 4 लाख का फ्रॉड इन दोनों व्यक्तियों से किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा जो है 420 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो ये व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो बहराइच का होना पाया गया था, जिसको हमारी टीम्स के द्वारा जो है बहराइच से गिरफ्तार किया गया है और आज जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में घोर पट्टा के जंगल में एक महिला का शव मिला था। इस मामले का खुलासा डीडीहाट पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस और एसओजी की टीम गठित की गई थी। टीम ने छानबीन करते हुए 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक महिला के साथ लूट और हत्या करने वाले आरोपी उम्मीद राम को सर्विलांस की मदद से बिंदु खाता के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त से लूट का सामान भी बरामद किया गया। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में प्रेम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर ने विकलांगता का कारण बनती स्पाइना बिफिडा का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने एक नवजात की जान बचाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि दुनिया भर में 2500 नवजात शिशुओं में से करीब एक शिशु स्पाइना बिफिडा से प्रभावित है। वहीं हरिद्वार में प्रेम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर ने इस रोग का जटिल ऑपरेशन करने में सफलता पाई है। डॉक्टर पंकज ने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शिशु में जन्मजात होती हैं। स्पाइना बिफिडा उन्हीं में से एक है, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, जिसके कारण बच्चों को पूरी जिंदगी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये फोड़ा ऐसा होता है कि वहाँ पे एक छोटा डिफेक्ट होता है, उससे जो रीढ़ की हड्डी के अंदर का पानी होता है, जो नसें होती हैं, वो पीछे हड्डी में निकल आती हैं। आगे जाने पे ये फोड़ा कभी कभी फट जाता है। फटने के साथ उसमें जो पानी होता है उसका रिसाव शुरू हो जाता है, दिमाग में इन्फेक्शन तक फैल जाता है और जो नसों पे दबाव होता है उसके चलते आगे वाले जीवन में पूरे में अपंगता, परमानेंट डैमेज जैसी स्थिति भी हो सकती है।
लालकुआं नगीना कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने की नोटिस चस्पा करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विगत कई दशकों से नगीना कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसे में लगातार रेलवे की ओर से उनकी भूमि बताकर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की बात कहकर कॉलोनी निवासियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की दूर की बात, उनसे वोट मांगने वाले विधायक भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ग्रामीण हल्द्वानी में धरना देने पर मजबूर हैं। और ये लगातार हम 3 साल से इस लड़ाई को बना के रखे हुए हैं। लगातार जो रेलवे प्रशासन लगातार जो लोगों के बीच में आतंक फैला रहा है और लगातार जो नोटिस चस्पा करके जा रहा है, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस तीसरी बार ये हुआ है ऐसा कि 3 तारीख से अब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि रेलवे की ज़मीन नहीं है, वो ये ज़मीन है जंगलात की ज़मीन है और रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लगातार आरटीआई के तहत लगातार लोगों से मांग रहे हैं। हर जगह वहाँ पे 2-2 स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्था है, स्थायी निवास है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वोटर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो जिसमें जब मतलब चुनाव जब होते हैं तो उसमें बड़े मज़े की बात ये होती है कि लोग आते हैं और लगातार जो चीज़ें मुहैया जो रजिस्ट्री वाली ज़मीनों के लिए मुहैया चीज़ें हैं वो वहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं और लगातार उनसे कहा जाता है कि हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन देखा जाए तो जब हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं, हम लगातार उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, आइए, तो वो सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं। जो वहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं हाथ खड़ा कर देते हैं और वो सीधे बोलते हैं कि रेलवे की ज़मीन है, आप लोगों को हटना पड़ेगा। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था 2022 में, तो आप लोग अभी तक हटे क्यों नहीं? मेरे पिताजी कम से कम उससे पहले से 10 साल से वहीं रहते हैं, मेरे माताजी भी वहीं रहती हैं। उसके बाद मेरी शादी भी उसी बस्ती में हुई है। अब रेलवे वाले कभी हम लोग जब कंपनी में रहते हैं या कहीं कामों में रहते हैं तो रेलवे विभाग के पर कुछ लोग आते हैं, वो जगह जगह नोटिस चिपका के चले जाते हैं। ना ही उनके पास कोई प्रूफ है, ना कोई संसाधन है। मैंने खुद अपने नाम से कई जगह आईटीआई लगाई हैं, मैंने अपने विशाल गुप्ता के नाम से आईटीआई लगाई है, लेकिन मेरे पास आईटीआई का जवाब आया है, उसमें रेलवे के पास उनके पास स्थायी कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। मैंने कई चीज़ें उन लोगों से मांगी थी, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है। जितने भी पूंजीपति लोग हो गए, सरकार हो गई, सभी लोग हमसे खिलाफ हैं। लोग कहते हैं गरीबों को हटाओ। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, क्या गरीब क्या इंसान नहीं है या गरीब के पास कोई जीने का अधिकार नहीं है?